Hello everyone, I am back with my new questions from the chapter polynomial. The questions are very important. The possibility of coming of these question is actually greater. तो इसको हम करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि स्टूडेंट्स को आइडेंटिटीज़ तो आती हैं बट हाउ टू अप्लाई द आइडेंटिटीज़ फॉर द क्वेश्चंस दे डोंट नो एक्चुअली. So let us do some questions on it which could help you for sure in your exams. So let us do some questions on the identities, cube identities. We will do the cube wali identities, and that is, first of all, write the identities: a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, which will give you a plus b plus c bracket a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca, which is in the single bracket. इस आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए हम ये क्वेश्चन करेंगे. अब a क्यूब b क्यूब c क्यूब का ये किसी ना हर एक नंबर किसी न किसी का क्यूब है. तो 27x क्यूब जो है वो है 3x का होल क्यूब, y अपना ही होल क्यूब है, z अपना ही होल क्यूब है, और -3 इंटू ए एक्स इंटू वाई इंटू जेड मिला के बनता है 9xyz. अब ये किसके इक्वल है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. चलो, तो ये बनी आपकी वो आइडेंटिटी जो इसके इक्वल है. ठीक है, अब इसके आगे कैसे बनेगी देखिए आप. ये आपका a, ये आपका b, ये आपका c, 3abc. ठीक है, तो अब आते हैं आपको a प्लस बी प्लस सी माने 3x प्लस वाई प्लस जेड. यही तो आपके ए बी सी हैं. फिर ब्रैकेट क्लोज, a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर, फिर माइनस a इंटू बी मतलब 3x इंटू वाई, माइनस बी सी मतलब y इंटू जेड, और माइनस सी ए मतलब z इंटू 3x. ये हो गया आपका दूसरा ब्रैकेट भी कंप्लीट. इसको आगे फाइनली क्या सॉल्व करते हैं ये देखिए आप, कितना सिंपल है. ये पहले ब्रैकेट में नो चेंज फैक्टराइज हो चुका है जितना हमको करना चाहिए था. इसको 3x का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz इज योर फाइनल आंसर, वेयर a इज इक्वल्स टू 3x था, b इज इक्वल्स टू y था, और c इज इक्वल्स टू z था. खत्म. ये हो गया आपका फाइनल फैक्टराइजेशन. 3 मार्क्स का कंफर्म आता है ये क्वेश्चन इन द एग्जाम. सो विल गेट फुल मार्क्स इन योर एग्जाम इफ दिस क्वेश्चन विल कम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, सॉल्व करते समय डिफ़िकल्टीज़ होंगी अगर आप जल्दबाजी में रहे तो, लेकिन अगर आप नॉर्मली इन अ वेरी पेशेंट मैनर में रहे तो दिस क्वेश्चन विल बी ऑसम फॉर यू वाइल सॉल्विंग. सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन. अगेन द सेम फॉर्मूला. आपके पास a इज इक्वल्स टू a प्लस बी है. आपका a अकेला नहीं है, a प्लस बी है. वो आपका b जो है वो b प्लस सी है. एक्चुअली पूरा ब्रैकेट है हमारा ये. और आपके पास जो c है वो c प्लस a है. इसमें भी सेम आइडेंटिटी लगेगी जब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है -3abc के साथ. तो फॉर्म आइडेंटिटी बनती है a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. ये आइडेंटिटी आपकी बनती है. तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन विद दिस नंबर ऑफ दीज टर्म्स. आपका a जहाँ भी देखेंगे वहाँ a ना रख के आप a प्लस बी रखेंगे. जहाँ भी आपको b दिखेगा वहाँ आप b प्लस सी रखेंगे. और जहाँ भी आपको c दिखेगा पूरे क्वेश्चन में वहाँ c प्लस a रखेंगे. ये क्वेश्चन ना एक्स वाई के फॉर्मूले में एक्स वाई जेड के फॉर्म में भी आता है. ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा. एक्स वाई जेड को a b c ने रिप्लेस कर दिया है. तो ये हुआ आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, पहला ब्रैकेट. दूसरा a प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर माइनस
ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, क्योंकि ए बी है, फिर माइनस बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, क्योंकि बी सी है, फिर माइनस सी प्लस ए इंटू ए प्लस बी, क्योंकि सी ए है। तो जहाँ जहाँ मैंने जिस ए को देखा, बी को देखा, सी को देखा, मैंने उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ को डाल दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं। ए दो बार है आपके पास, फर्स्ट ब्रैकेट देखेंगे आप और कुछ नहीं देखेंगे, आप सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट देखेंगे। तो आप सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट देखेंगे तो आपको मिलता है 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी। तो 2 कॉमन ले लेंगे बाहर और ए प्लस बी प्लस सी ले लेंगे अंदर। 2ab 2bc 2ca का मतलब यही होता है। फिर अंदर आप देखेंगे इस ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम फॉर द नेक्स्ट ब्रैकेट, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ca प्लस ए स्क्वायर, फिर माइनस, अब ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू मल्टीप्लाई होंगे। तो ए पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा बी और सी से, फिर बी भी बी और सी से मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस साइन मैंने बाहर रखते हुए अंदर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ए इंटू बी ए बी, ए इंटू सी ए सी, बी इंटू बी बी स्क्वायर, बी इंटू सी बी सी, ख़त्म, ब्रैकेट क्लोज। सेम फॉर द नेक्स्ट 2 ब्रैकेट्स, बी इंटू सी बी सी, बी इंटू ए बी ए, सी इंटू सी सी स्क्वायर, सी इंटू ए सी ए, ब्रैकेट क्लोज। फिर माइनस लास्ट ब्रैकेट, सी इंटू ए सी ए या ए सी एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी इंटू बी बी सी या बी सी बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए इंटू ए स्क्वायर और ए इंटू बी ए बी। इस तरह से आपने अपने ब्रैकेट्स को सिर्फ सॉल्व किया है। अभी तो माइनस साइन ओपन करना ज़रूरी है। अभी माइनस साइन की वजह से ब्रैकेट्स के अंदर के जितने भी टर्म्स होते हैं वो उनकी साइन बदल जाती है। तो पहले ब्रैकेट में नो चेंज, वो जितना फैक्टराइज होना था हो चुका। अब दूसरे ब्रैकेट की बारी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ca प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। सब के जितने भी साइन थे प्लस वाले वो इन माइनस की वजह से सारे साइन बदल चुके हैं। अब आपके पास आता है फिर से पहला ब्रैकेट एज इट इज़। देखिए आपके पास क्या क्या बचा, आपके पास क्या बचेगा वो इम्पोर्टेंट है आपको समझना। लास्ट में आपके पास फाइनल आंसर क्या बचता है तो देखते हैं हम। ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कट गया, क्या बचा आपके पास, सिर्फ ये वाला ए स्क्वायर। देख लीजिए तो आपके पास बचा फाइनली यहाँ पे ए स्क्वायर। वैसे ही आपके पास बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है यहाँ पे, यस है, ये देखिए। तो यहाँ पे बचा आपके पास ये वाला बी स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर डालिए। फिर आपके पास है सी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर कट गया, तो आपके पास बचा प्लस सी स्क्वायर ये वाला। तो ये तो सब आपके बच गए। अब यहाँ पे है 2ab प्लस में है और यहाँ पे माइनस वाला भी है, माइनस ए बी है, माइनस ए बी है, माइनस ए बी है, तो प्लस 2ab है और 3 माइनस ए बी हैं। सेम दूसरे भी होंगे, प्लस 2bc 3 माइनस बी सी और प्लस 2ca 3 माइनस सी ए। आप काउंट कर सकते हैं, देखिए आप ए बी ए बी ए बी 3 हो गए माइनस वाले, बी सी देखें बी सी माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस बी सी 3 है, ये भी माइनस बी सी हो गया यहाँ पे, माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस ए सी 3 माइनस ए सी हैं, तो ये भी हो गया। फाइनली आपके पास क्या बचा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3ab में 2ab कैंसिल हो जाता है तो माइनस ए बी बचता है, प्लस 2bc माइनस 3bc में से माइनस bc बचता है, प्लस 2a और माइनस 3ac में से
माइनस AC बचता है। देयरफॉर क्या बचा आपके पास फाइनली? फाइनल आंसर इज 2 इंटू A प्लस B प्लस C ब्रैकेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस फैक्टराइजेशन। ये इतने बड़े फैक्टराइजेशन का ये फाइनल आंसर है आपका, ठीक है। So by this I'll conclude my solution for today's topic. Till then, bye bye. I will come in my next video with some more questions, some more interesting questions on the same chapter, because we have many questions on that. Thank you and have a nice day.